ओम शांति। आज हमारे साथ दिल्ली पुलिस की बहुत ही कर्मठ, साहसी और बहादुर इंस्पेक्टर किरण सेठी जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने महिलाओं को आत्मरक्षा के बहुत गुर सिखाए हुए हैं कि अपनी सुरक्षा कैसे करें और अपने परिवार की और आपातकाल में अपने आसपास की कैसे सुरक्षा की जाए। तो मैडम हैं, उनसे पूछते हैं। आप मैडम, आप बताइए अपने बारे में। ओम शांति। ओम। मैं सब इंस्पेक्टर किरण सेठी, दिल्ली पुलिस की पहली महिला पुलिस पोस्ट शारदानंद मार्ग, जिसे जीवी रोड के नाम से जाना जाता है, और मैं वहाँ की चौकी इंचार्ज हूँ। ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अंडर पुलिस स्टेशन कमला मार्केट में ये हमारी चौकी आती है। और यहाँ पर करीब 200 साल पुराना रेड लाइट एरिया है। तो हम अपनी दिल्ली पुलिस की तरफ से उन महिलाओं को जो कि किसी के बहकावे में आकर, किसी के अनजान लोगों से मुलाकात होने के बाद जब उनको यहाँ बेचा जाता है और फिर वो यहाँ से निकलने का मौका नहीं मिलता, तो हम उनके लिए काम कर रहे हैं। और हमारी दिल्ली पुलिस की मुहिम भी है कि कोई भी नाबालिग लड़की यहाँ पर ना फंसे, और अगर कोई नाबालिग लड़की है तो उसको हम छुड़वाएं और उसके परिवार के साथ वापस मिलाएं। और जो लड़कियां मेजर हैं, यानी कि 18 साल से ऊपर हैं और यहाँ से जाना चाहती हैं, तो हम उनको उनके घरों तक भेजने का प्रॉपर एक काउंसलिंग करके एक सहारा बन रहे हैं, ताकि वो वापस समाज की जिंदगी के साथ जुड़ सकें। और इसके अलावा हमने वहाँ से कई लड़कियों को निकालकर नौकरी पे लगाया है, ताकि जो पढ़ी लिखी लड़कियां थी या नौकरी के झांसे में आकर फंस गई थी, तो उनको हमने नौकरी पे लगाया है। और जो अनचाहे बच्चे वहाँ पैदा हो जाते हैं, तो वो महिलाएं अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे, तो उसके लिए हम चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के थ्रू उनको स्कूलों में एडमिशन करा रहे हैं, ताकि वो बच्चे जो आज अपनी माँ के नाम से जाने जाते हैं, जब वो बड़े हों तो उनकी माँ अपने बच्चों के नाम से जानी जाए। तो ये तो हमारा जहाँ पोस्टिंग है उनमें से कुछ एक पार्ट है। इसके अलावा हमारे पीछे वहाँ रिहायशी इलाका है चौकी के, वहाँ की जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, या वहाँ के जो लोग हैं, तो उनके अंदर एक डोमेस्टिक वायलेंस की ज़्यादातर झगड़े वगैरह होते हैं, उनको और अपराध को रोकने के लिए हम सारी महिलाएं काम करते हैं। क्योंकि जैसे आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, तो महिलाओं को सम्मान मिले, तो इसके लिए हमारे पुलिस कमिश्नर श्री संजय अरोड़ा जी की एक बहुत ही अच्छी पहल थी कि उनकी सोच से कि हर लड़की अपने आप को परफेक्ट दिखे, तो उन्होंने पहली महिला पुलिस चौकी ऐसे इलाके में खोली जहाँ पे महिलाओं के साथ कोई अपराध होता है तो वो पूरी जग जाहिर रहता है, और वही अपराध को महिलाएं रोक रही हैं। और तो इसके लिए उपराज्यपाल जी हमारे इस पुलिस चौकी में उन्होंने उद्घाटन किया। हमारे जो डीसीपी श्री एम हर्षवर्धन और ज्वाइंट सीपी श्री परमादित्य जी के मार्गदर्शन पे हम वहाँ पे अब तक 7 नाबालिग लड़कियों को जब से पुलिस चौकी खुली है निकाला, उनके घरों तक उनको पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने इनके साथ ऐसा व्यवहार किया, उनको जेल के पीछे भेजा, ताकि और होने वाले अपराध जो है वो रुक सके। और अब तक मैं 10 लाख से ऊपर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करा चुकी हूँ, और एक यही मकसद है कि हम दिन प्रतिदिन हर वो बच्ची को मजबूत करें जो लोग ये कहते हैं कि लड़कियां कमजोर हैं। इसके लिए मुझे राष्ट्रपति पुलिस पदक भी मिल चुका है, और मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। मैं रेप और पॉक्सो केसेस की इन्वेस्टिगेशन करती हूँ, और उसमें भी मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूरी कोशिश की है कि न्याय मिल सके, और मैंने कई मुलजिमों को ताउम्र कैद के जो उनको सजा हुई मेरी इन्वेस्टिगेशन के बाद। और एक काम और किया मैंने कि जैसे जो हमारी पुलिस चौकी है उसके ऊपर मैंने एक स्टडी सेंटर खोला है, जिसमें वो बच्चे जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं या उस मोहल्ले के आसपास रहते हैं और उनको शिक्षा मिले अच्छी,
तो उनके लिए शिक्षा का प्रावधान किया है। 39 बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं और इसकी शुरुआत हमने 2020 में कोरोना के समय की। तो उसके लिए हमें स्पेशली स्टार फाउंडेशन से उन बच्चों के लिए कंप्यूटर मिले और उस कंप्यूटर से वो बच्चे जो कंप्यूटर नहीं खरीद सकते और उन्हें कंप्यूटर की शिक्षा चाहिए, तो स्टार इमेज फाउंडेशन की तरफ से ये हमें कंप्यूटर की पूरी सहायता मिली। क्योंकि स्टार इमेज ना तो वेलनेस का ही काम करती है, केयर का भी काम करती है, एजुकेशन के ऊपर और आजकल वो सेल्फ डिफेंस के ऊपर भी काम कर रही है। बहुत अच्छा। हाँ जी। तो ये है मैडम हमारे साथ किरण सेठी जी। और आप ये बताइए कि नवरात्र के अवसर पर आप हम सबको क्या संदेश दें? नवरात्रों के उपलक्ष्य में मैं आप सभी परिवार वालों को ये संदेश देना चाहूंगी कि जो आपके घर में बेटियां हैं उन्हें आप देवी की तरह पूजते हैं, तो उन्हें आप सक्षम बनाइए इतना कि वो अपने आप को कभी भी कमजोर ना समझे। उनके अंदर एक ऐसी भावना जगाएं कि जब कभी भी आपकी बेटी घर से बाहर जाए तो उसको इतनी मजबूत बनाए। जैसे कई बार आपका बेटा घर से बाहर जाता है तो आप इतना नहीं उसको टोकते, और फादर बाहर जाते हैं तो वो सोचते भी रात को भी जा सकता है। तो अगर कोई बेटी आपकी रात को बाहर जाती है तो उसके अंदर कोई ऐसा कमजोर शब्द ना लाए जिससे उसको लगे कि मैं रात के समय बाहर नहीं जा सकती या अकेली नहीं जा सकती। और जब वो सेल्फ डिफेंस या आत्मरक्षा के गुण सीख जाएंगी, जैसे हमें मैथ पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, वैसे आत्मरक्षा की भी एक उनको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि मुसीबत पड़ने पे अपनी रक्षा खुद करें। और रात के समय अगर कभी आपका भाई बाहर जाए या पापा बाहर जाए तो को बेटी को ले जाओ, वो आपकी रक्षा करेगी। तो इतना मजबूत बनाएं और बच्चों को उनके अच्छे और बुरे का भी जरूर बताएं, क्योंकि देखिए हर समय आपके माता पिता आपके साथ नहीं रहते, तो जब वो अकेली हो तो उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा होना चाहिए कि मुसीबत पड़ने पर वो अपनी रक्षा खुद करें। अच्छा, महिलाओं के लिए आप एमएलसी की पोजीशन में आपसे कांटेक्ट करें या फिर कहाँ पर सहायता ली जाए दिल्ली पुलिस? ये देखिए दिल्ली पुलिस एक ऐसी एजेंसी है जो 24 घंटे अवेलेबल रहती है। देखिए बैंक बंद हो जाते हैं, स्कूल एक टाइम के बाद बंद हो जाते हैं, मगर हॉस्पिटल और फायर ब्रिगेड और एक पुलिस एजेंसी एक ऐसी एजेंसी है जो 24 घंटे रहती है। तो पुलिस का एक हेल्पलाइन नंबर है 112 यानी 112, आप उस पर कांटेक्ट करें। नहीं तो जो वुमेन्स के लिए 1091 जो एक नंबर है वो डायरेक्ट वुमेन्स एजेंसी, मतलब जो हमारी हेल्पलाइन है उनको वो सुनते हैं और महिलाएं ही सुनती हैं इसको। और जो चिल्ड्रंस के लिए जो बच्चे हैं, देखिए मैं आपके जरिए ये भी बताना चाहूंगी कि आप अपने जितने भी बच्चे हैं उनको आप संस्कार दें, क्योंकि भारत जो देश है एक संस्कार वाला देश है, और उन्हें अच्छे बुरे की बताएं कि कौन सी बात अच्छी है कौन सी बुरी है। संस्कार होंगे तभी आप दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे। और बच्चों को भी ये बताएं कि माता पिता और अपने गुरुओं यानी टीचर की जरूर आप रिस्पेक्ट करें। और एक नंबर है जो आजकल साइबर क्राइम हो रहा है, जो फ्रॉड होते हैं, इकोनॉमिकली फ्रॉड हो जाते हैं या कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो उसके लिए जो ऑनलाइन होते हैं तो 1930 यानी 1930 ये हेल्पलाइन नंबर याद रखें और पुलिस पे और पुलिस पे विश्वास रखें। और पुलिस ही एक ऐसी है जो आपकी कही हुई कंप्लेंट पर इन्वेस्टिगेशन करती है। और न्यू लॉ के हिसाब से पहले जो आईपीसी थी, तो यानी कि इंडियन पैनल कोड, तो पैनल में मतलब आपको सजा दिलाना है, बट जो नया कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है उसमें है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, यानी न्याय दिलाना। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको जब भी निमंत्रण मिलता है, आमंत्रित करते हैं तो आप आ जाते हो बाबा के घर में, परमात्मा के घर में। मैं चाहती हूँ बाबा के सभी परिवार के सदस्य सुरक्षित रहे, और खासकर वो महिलाएं और बच्चे जरूर आत्मरक्षा सीखें, क्योंकि आपके माता पिता हमेशा आपके साथ नहीं रहते। तो आप अगर आत्मरक्षा सीखेंगे तो मुसीबत पड़ने पे अपनी भी रक्षा करेंगे और दूसरों की भी। ओम शांति। ओम शांति। जय हिंद। थैंक यू।